जन सुनवाई को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग एसडीएम द्वारा तत्काल अवलोकन कराने के निर्देश न देते हुए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया। कांग्रेस पार्षदगणों ने नागरिक अधिकार मंच द्वारा जन सुनवाई में विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन दिया, तो दूसरी ओर मदर मैरी स्कूल की संचालिका मारिया शेखावत ने भी अपने जान माल की सुरक्षा के लिए आवेदन देकर अपील की। इसके साथ नगर के अन्य मामले को लेकर भी आवेदन आए और कार्यवाही की गुहार लगाए। नागदा से महेंद्र जोशी की रिपोर्ट। कितने दिन से रखी थी आपने भी दिया? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम लगा सर। वहाँ पे क्या पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और वहाँ ऐसा जाम लग जाता है शाम के टाइम पे, सब लोग वाहन बाहर खड़े कर देते हैं, जबकि वो उस पार्किंग बन सकती है। नीचे उनने वो अगर दुकान में रखा तो वहाँ पार्किंग बना दे, और अगर छुट्टियों में से देखा ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग मिलती है तो वहाँ पार्किंग हो जाए तो वहाँ जाम लग जाए। शहर का वहाँ पे जाम लगता है शाम को दिन भर रास्ता, जबकि बैंक के पास जो सेंट्रल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक के जबकि नीचे वो मार्केट करके पार्किंग करता हो, मार्केट वो अपने पार्किंग उसका व्यवसाय चक्कर से पार्किंग करना नहीं पड़ी और दुकानें क्या प्रस्ताव ऐसा है सर। मैं एक बात समझ जाता सर, आप हमेशा बोलते हो आपके ऐसा प्रस्ताव है कि आपके ऐसा सर मेरा सर कहना कि आप इस क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति सर। अरे भाई मैं आप क्या समझे प्रस्ताव से? नगर पालिका कोई भी निर्माण करेगी तो प्रस्ताव या पीएस बन के फिर जाएगी ना। आपको वैसे नियम तेरह से आप बता देते हैं, इससे मतलब बड़ी सिटी से इंदौर चल अगर मॉल बनते हैं तो वहाँ पहले बेचते हैं कि आप पार्किंग व्यवस्था कुछ उस टाइम भी करें। आप पार्किंग व्यवस्था मतलब व्यक्ति है तो उसको कोई बना रहा उसमें पार्किंग करेगा, मतलब यहाँ पर पूरा मार्केट है। अरे नहीं, आप नगर पालिका से पार्किंग बनवाना चाहते हैं? शॉपिंग बनाया शॉपिंग मॉल, वो शॉपिंग उसका तो पूरा मॉल वो बनाया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझा नगर पालिका उसकी व्यवस्था वो बनाए नहीं, मैं समझा नगर पालिका कोई पार्किंग। एसडीएम आवास जो बना हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय था पहले, उसके पीछे से एक सड़क आम रास्ता था पहले, जो आपके पीछे से होते हुए आवास स्थल से पीछे होते हुए राजस्थानी के वहाँ निकलता था रुपेटा रोड। उस सड़क पे अतिक्रमण करके और सड़क गायब भी हो गई। जहाँ मेरे क्वार्टर बने हुए, हाँ, आपके आवास के पीछे आम रास्ते की जमीन थी, वो वर्षों पूर्व से सालों से वो चली आ रही है, लेकिन वो 48,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी गायब हो गई। बाउंड्री वॉल वगैरह तो मिल गया। आप ही हुआ करते थे, दूसरे एसडीएम साहब थे, तो जमीन के विवाद को लेके मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद तो चलते चलते आज 6-7 महीने हो गए, वो अभी तक एक ज़मीन थी सर मेरी, तो उस ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो वो ज़मीन बिना मेरे सूचित किए जाने पर भी किसी और का स्लॉट साइन हो गए, जिसमें अनिल शर्मा पटवारी जी और तहसीलदार जी सारे सब मिली भगत हो करके उन लोगों ने ज़मीन पे संजय शर्मा व्यक्ति के साथ मिल करके इस ज़मीन पे कब्जा किया। ये बात चलती रही, मैं थाने में भी रिपोर्ट करने गई, कई बार गई, वहाँ पे भी सब चीज़ बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है। उसके बावजूद भी मैं शांतिपूर्वक बैठी हुई हूँ आज कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना है, मेरे को स्कूल चलाना है, मुझे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। मुझे ये इस चीज़ को टेंशन को लेते मुझे पैरालिटिक अटैक भी आया, जिसका सुनील चौधरी जी गवाह है इस बात को लेकर। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई अपनों का भी नहीं करना है, जैसा व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से चलेगा काम, उसके हिसाब से अपनों करते रहना है। लेकिन अभी ये दिक्कत हुई है, ना तो पुलिस सुन रही है, उसके बावजूद भी 28 तारीख को मेरे यहाँ पे स्कूल का समापन था, स्पोर्ट्स का समापन होने के बाद हमने मेरे बच्चों का बर्थडे था, उस दिन हमने एक कार्यक्रम रखा था छोटा शाम को। जो व्यक्ति ने उस दिन वहाँ पे कब्जा करके मेरे जमीन पे कब्जा करके, वही व्यक्ति नाना मेरे स्कूल के प्रांगण में आया, वहाँ पे स्कूल के वहाँ पे, और चावड़ा जी मौजूद थे, हमारे 2 वर्कर थे, सर्वेंट थे, वो मौजूद थे। उसने अपने हाथ में, नाना ने अपने हाथ जेब में यहाँ पे बंदूक लेके आया था, बंदूक लेके जिसको देसी कट्टा से नाम से फेमस है, वो लेकर के मुझे चेतावनी दी कि अगर किसी प्रकार आप सारी कंप्लेन नहीं लेते हैं वापस तो ऐसा करेंगे, आपको मार देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सीएम हेल्पलाइन पे जाऊं, कि मैं पुलिस के पास जाऊं, सीएसपी के पास जाऊं, कि कलेक्टर के पास जाऊं। बाद में सब कार्य होते हैं पुलिस के द्वारा,
जब आदमी मर जाता है कोई गोली से मार देगा, कोई कुछ कांड हो रहे नाटक में, इतने बड़े बड़े, बाद में पुलिस आकर के सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन अगर पहले कोई सूचित किया जा रहा है उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। चल रही है। अब मैं इतने दिन से, आज मेरा खुद का जन्मदिन है, उसके बावजूद भी मैं जन सुनवाई में इसलिए आई हूँ कि शायद कुछ हो पाए। उन्होंने 10 दिन का मेरे को टाइम दिया है और सीसीटीवी कैमरे पे उसकी फोटेज है और चारवाली साथ में खड़े हैं, वहीं पे मौजूद थे वो, खुले आम धमकी दे रहे। थाने में कोई मतलब नहीं सर, थाने में मैं कितनी बार चली गई हूँ, थाने में रिपोर्ट लेते ही नहीं है सर, इतने खाए पिए वहाँ पे, सब खाए पिए, लिखित में लेते ही नहीं है, लिखित में ले ही नहीं रहे सर। मैं कहाँ जाऊँगा? CSP साहब से मैं मिल चुकी हूँ और अभी फिर जा चुकी हूँ। ये अपराधी प्रकरण है और नहीं वो तो खैर इन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पैसा खा के और बंद कर दिया। इसका 8-9 साल पहले माननीय थावरचंद जी गहलोत ने वर्ल्ड बैंक से इसका 40,80,366 रुपया आया था, वो पूरा गायब पे। इन लोगों द्वारा SDO AE द्वारा, इंजीनियर द्वारा और अध्यक्ष द्वारा वो पैसा पूरा गायब कर दिया गया। और उसी में से जो हमारे नहर के लिए मिट्टी डालने के लिए पैसा आता है 85 रुपये हेक्टर, उसमें से पैसा निकाल के और ये 8800 रुपये की चाय पानी पी गए। और आज मैं इनसे 3 हफ्ते से या 5 साल से लड़ रहा हूँ, उसके बाद भी पूरी जानकारी ये हमको नहीं दे रहे, ना SDM साहब दिला रहे हैं। ये अधूरी जानकारी दे रहे हैं। पैसा गायब है, नेता लोगों का हाथ है। नगर पालिका को इन्होंने पैसा पानी बेचा, उसका भी आज तक इन्होंने पैसा नहीं वसूल पाए और किसानों की खेती बर्बाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 71 विभागीय समिति 10/8/2022 से टिल डेट तक आज दिनांक तक विभागीय समितियों का नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा गठन किया गया, लेकिन विभागीय समिति की बैठक आज दिनांक तक आउट नहीं हुई है। इसके लिए हमने उनसे कहा कि हमें आप मिनट बुक दिखा दो ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि आपने इसके अंदर क्या करा है। इन्होंने 62 की कार्यवत पुस्तिका को 10/8/2022 से आज तक अपडेट नहीं करी है और नहीं करने के कारण ये अधिकारी कार्यालयीन समय में धारा 62 में बहुत स्पष्ट है कि नगर का आम नागरिक 10 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क रूप से जब चाहे जब देख सकता है। लेकिन ये 3 घंटे 2 दिन ये बताने के पीछे इनकी मंशा क्या है? एकमात्र के बैक डेट में विभागीय समिति की बैठकों की मिनट बुक लिखी जा रही है और उसको SDM साहब ने और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिन का और अतिरिक्त समय दे दिया। इसका मतलब ये है कि मिनट बुक अब लिखी जाएगी और मिनट बुक इन्होंने नहीं लिखी है। विधानसभा के सदन पटल पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी लग चुका है, हेमंत कटारे उपनेता द्वारा ये क्वेश्चन लग चुका है। उसके बावजूद ये हमको मिनट बुक की जो कार्यवत पुस्तिका है इसको अवलोकन करने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने उसकी प्रोसीडिंग की काफ़ी विधानसभा के सदन पटल पर नहीं रखी है धारा 71 की। कलेक्टर महोदय को भी हमने आवेदन दिया, एक बार अगले मंगलवार को आपको भी ओपन दिया, लेकिन उस रोड की ना तो कुछ जांच हुई है और ना उसका कुछ हुआ है और उस पर सर रोड को भारी भ्रष्टाचार हुआ है। रोड की फोटो भी पीछे आप ही हुआ करते थे, दूसरे SDM साहब थे, तो जमीन के विवाद को लेके मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद तो चलते चलते आज 6-7 महीने हो गए, वो अभी तक एक ज़मीन की सर मेरी, तो उस ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो वो ज़मीन बिना मेरे सूचित किए जाने पर भी किसी और का स्लॉट साइन हो गए, जिसमें अनिल शर्मा पटवारी जी और तहसीलदार जी सारे सब मिली भगत हो करके उन लोगों ने ज़मीन पे संजय शर्मा व्यक्ति के साथ मिल करके इस ज़मीन पे कब्जा किया। ये बात चलती रही, मैं थाने में भी रिपोर्ट करने गई, कई बार गई, वहाँ पे भी सब चीज़ बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है। उसके बावजूद भी मैं शांतिपूर्वक बैठी हुई हूँ आज कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना है, मेरे को स्कूल चलाना है, मुझे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। मुझे ये इस चीज़ को टेंशन को लेते मुझे पैरालिटिक अटैक भी आया है, जिसका सुनील चौधरी जी गवाह है इस बात को लेकर। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई अपने को अभी नहीं करना है, जैसा व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से चलेगा काम उसके हिसाब से अपने करते रहना है। लेकिन अभी ये दिक्कत हुई है, ना तो पुलिस सुन रही है, उसके बावजूद भी 28 तारीख को मेरे यहाँ पे स्कूल का समापन था, स्पोर्ट्स का समापन होने के बाद हमने मेरे बच्चों का बर्थडे था, उस दिन हमने एक कार्यक्रम रखा था छोटा शाम को। जो व्यक्ति ने उस दिन वहाँ पे कब्जा करके मेरे जमीन पे कब्जा करके वही व्यक्ति नाना मेरे स्कूल के प्रांगण में आया, वहाँ पे स्कूल के वहाँ पे, और
चावड़ा जी मौजूद थे, हमारे 2 वर्कर थे, सर्वेंट थे, वो मौजूद थे। उसने अपने हाथ में, नाना ने अपने हाथ जेब में यहाँ पे बंदूक लेके आया था, बंदूक लेके जिसको देसी कट्टा से नाम से फेमस है, वो लेकर के मुझे चेतावनी दी कि अगर किसी प्रकार आप सारी कंप्लेन नहीं देते हैं वापस तो ऐसा करेंगे, आपको मार देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सीएम हेल्पलाइन पे जाऊँ, कि मैं पुलिस के पास जाऊं, सीएसपी के पास जाऊं, कि कलेक्टर के पास जाऊं। बाद में सब कार्य होते हैं पुलिस के द्वारा, जब आदमी मर जाता है कोई गोली से मार देगा, कोई कुछ कांड हो रहे नाटक में इतने बड़े बड़े, बाद में पुलिस आकर के सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन अगर पहले कोई सूचित किया जा रहा है उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब मैं इतने दिन से, आज मेरा खुद का जन्मदिन है, उसके बावजूद भी मैं जन सुनवाई में इसलिए आई हूँ कि शायद कुछ हो पाए। उन्होंने 10 दिन का मेरे को टाइम दिया है और सीसीटीवी कैमरे पे उसकी फुटेज है और चावड़ा जी साथ में खड़े हैं, वहीं पे मौजूद थे। वो खुले आम धमकी दे रहे। थाने में कोई मतलब नहीं सर, थाने में मैं कितनी बार चली गई हूँ, थाने में रिपोर्ट लेते ही नहीं है सर। इतने खाए पिए वहाँ पे, सब खाए पिए, लिखित में लेते ही नहीं है, लिखित में ले ही नहीं रहे सर। मैं कहाँ जाऊँगा? सीएसपी साहब से मैं मिल चुकी और अभी फिर जा चुकी। ये अपराधी प्रकरण है और नहीं वो तो वहाँ पे आवेदन लेते हैं, नहीं यहाँ पे आपकी जन सुनवाई में आते हैं सर। एक तो ये है सर हमारा सर, दूसरा बात मौखिक जवाब दिए जाते हैं सर अधिकारियों द्वारा सर, यहाँ पे लिखित में किसी का आवेदन नहीं दिया जाता सर। फिर ये जन सुनवाई का फर्जी वाला पोर्टल का है, और सबसे बड़ा तो कि साहब हमने तो अनुभाग अधिकारी तहसील कार्यालय के संबंध में भी आवेदन दिया, उसका भी निराकरण आज तक नहीं हुआ सर। तो सर सबका निराकरण तो होना चाहिए ना सर, कि इतनी पब्लिक आती है बेचारी दूर दूर से आती है सर। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की भूमिका तो ये वही संबंधित विभाग में दे के आ जाएगी, आपको नगर पालिका में पहुंचाना शिकायत तो नहीं, इनका भी टाइम क्यों खराब करें, इनको दे के आ जाएंगे, आवक भी दे के आ जाएंगे सर। निराकरण होना चाहिए ना उन चीजों का, इसकी जन सुनवाई है। समस्या को सारा निराकरण हो रहा है। अरे सर एक का भी है, इतने खड़ा है, किसी का निराकरण हो रहा है? बता दो आप निराकरण बताओ कि हमारा क्या है। जहाँ रोड है रोड पे इनको 1 इंच भी जमीन नगर पालिका को देने का अधिकार नहीं सर, कि आप नगर पालिका एक निकाल के दे दीजिए। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि आपके यहाँ पे मुंह जवानी झूठे जवाब दिए जाते हैं अधिकारियों द्वारा। ये मेरा कहना है कि हम लोग ठगे से महसूस करते हैं सर। सर ये बहुत बड़ा, उससे ही बताइए उससे सर ये देखो सर, बहुत बड़ा मामला ये गबन का है। ड्रीम में परमिशन धोखाधड़ी से दी जाती है। ये हमारा कहना है, ये शिकायत पुलिस को भेजिए, पुलिस जाए इस करके FIR दर्ज करा है सर। ये आप FIR दर्ज आपने आज ही कर रही होगी, FIR आपको इमीडिएट दर्ज करवाना है, इमीडिएट। सर हमने पानी की शिकायत दी थी कि ग्रेसिंग को आपने बिना कॉन्ट्रैक्ट के करोड़ों रुपए दे दिए, नगर पालिका ने क्या अपराधी प्रकरण दर्ज करो, लेकिन आज तक शिकायत नहीं करी। आप ये सब शिकायतें निर्धारित फोरम पे आप करा सकते हैं, कहीं भी जो विभाग के खिलाफ विभाग का कार्य नहीं कर रहा उसको, वो संबंधित जो फोरम पे आप इनका, जैसे मान लो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहे, सर जन सुनवाई निर्धारित फोरम, हम निर्धारित फोरम में आए सर, हम इनके पास नहीं गए। जन सुनवाई वही है निर्धारित फोरम में सर, ये इस फोरम को आप मना नहीं बोल सकते सर। नहीं, व्यक्तिगत किसी की सुनवाई है, जन सुनवाई ये है। नहीं, व्यक्तिगत कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सार्वजनिक सुनवाई है और सार्वजनिक मैटर है। मेरे को कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर, सार्वजनिक मैटर है सर। ये चलने दीजिए सर, ये लीगल बात है सर, इसको रोकिए मत सर आप। सर ये आप हाँ पर हम लीगल बात कर रहे हैं, मैं भी लीगल बात नहीं कर सकता मीडिया के सामने, और आप भी लीगल बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि आप जन सुनवाई के अधिकारी होंगे, कह रहे हो आप दूसरे फोरम पे जाइए, निर्धारित फोरम में। सर ये फोरम इस गवर्नमेंट इसलिए बनाया है कि जनता को सीधे सुनवाई के लिए जन सुनवाई में एक फोरम बनाया, इन सब के खिलाफ अधिकारी ये बुलाते काहे के लिए आप? देखिए जन सुनवाई में ये है कि हम किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है, व्यक्तिगत कोई समस्या किसी को आ रही है उसको करेंगे। सार्वजनिक समस्या के लिए बहुत सारे फोरम बनेंगे। सर हमारा ये निवेदन है कि आपके अधीनस्थ सारे अधिकारी हैं, ये जन सुनवाई में डिफिनेशन है ही नहीं कि व्यक्तिगत आप करोगे और सार्वजनिक नहीं करोगे। ये डिफिनेशन हो तो फिर आप बोर्ड लगा दो कि सिर्फ व्यक्तिगत के लिए आए, सार्वजनिक के लिए नहीं। आप सूचना जारी कर दो सर। आपने आज तक इस तरह की सूचना, नियम, निर्देश, आदेश, परिपत्र की प्रतिलिपि बता दीजिए सर, कि इस तरह का कोई नियम, निर्देश, आदेश, परिपत्र हो तो आप प्रतिलिपि बताइए क्या समस्या है सर। देखिए ना सर, पहले मैं पढ़ता हूँ सर, मैं पढ़ लूंगा सर। जन सुनवाई में निराकरण, लोगों को समाधान मिले, लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, नागदा की पूरी जनता की जन सुनवाई में एज ए पोस्ट ऑफिस माननीय द्वारा आवेदन जिसकी शिकायत होती है उसको दे दिया जाता है,
जो कि न्याय मतलब जस्टिस मतलब नेचुरल जस्टिस के हिसाब से उचित नहीं है। नेचुरल आप खुद उससे प्रतिवेदन मंगा के आप खुद निराकरण करिए। बताइए किस व्यक्ति का कौन सा शिकायत है? सर नगर पालिका की शिकायत की आपने उसको फॉरवर्ड कर दी मेरी शिकायत। नगर पालिका की शिकायत बताइए ना, किससे संबंधित क्या है सर? ऐसी कोई ऐसा जिसका निराकरण नहीं हो रहा। हाँ एक का भी हमारी 5 शिकायतें दर्ज है, एक का भी निराकरण नहीं किस हुआ। तरह की शिकायत थी, आपको जवाब नहीं मिला? नहीं आज तक 9 दिन और हम सब शिकायत करना हम डायरेक्ट नगर पालिका जा सकते हैं। आपके पास इसलिए आते हैं उसका निराकरण हो, आप भी वहीं पे देते थे एज ए पोस्ट ऑफिस, तो हमको फायदा क्या? आम पब्लिक शिकायत के निराकरण के लिए आपकी समाधान के लिए। हाँ तो आप वो अगर गलत सुलत गैर कानूनी दे देते सर, आपको गैर कानूनी दे रहे कानूनी दे रहे, आपको ये देख के हमारी शिकायत देख के समाधान करना सर। कौन सी शिकायत का समाधान? सर हमारी 5 शिकायतें पेंडिंग है, 5 में से एक ही समाधान मिला। कौन सी सकता है? नगर पालिका में बहुत सारी शिकायतें हमारी 50 का शासन ने नोटिस दे रखा नगर पालिका को, 50-60 शिकायत। क्या चाहते हैं आप? एक आपकी शिकायत खुद बताइए, उसमें बात करते हैं। जी बताइए। एक आपकी शिकायत हो जिसपे आपका निराकरण नहीं हो रहा। साहब आपका जितनी भी हमने शिकायत दी है उसमें एक का निराकरण नहीं आया। आपका जो रजिस्टर बना सर रजिस्टर उदाहरण के लिए क्या होता है सर, आपको रजिस्टर मेंटेन करना और रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। आपने किसको क्या शिकायत की? आपके यहाँ में रजिस्टर मेंटेन नहीं है सर। सब शिकायत हाँ सर आपके रजिस्टर मेंटेन करना वही निराकरण नहीं करेगा। बहुत सारी शिकायत बहुत सारी शिकायत है ना, एक ही बहुत सारी शिकायत। अरे जो भी हो, मेरे को एक आदमी समस्या आ रही है। सर पिछली बार आपने सर एक व्यक्ति की शिकायत की, नहीं नाम बताओ ना मुझे, क्या समस्या है? प्रकाश राठी की शिकायत थी, आपने बोला था कि हाई कोर्ट का आदेश है वो गुमटी हटाई जाए, आज तक नहीं है ना आपको पास कोई सूचना नहीं। वो साची की बात है। साची आप बोलिए। हमने आपको पत्र दिया है, संबंधित शिकायतकर्ता जो भी है उनको पत्र दिया है। आपको पत्र अरे सुनिए आपको मेरा आरोप ये है, ठीक है। अब फिर बाद में तो 1 दिन की 2 दिन की 3 दिन की 4 दिन के वो मतलब 7 दिवस तो उसकी मर्जी हो, जब उसका जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकारी का आप देते 7 दिवस, तो 7 दिवस में नहीं कोई कार्रवाई होती क्या कार्रवाई होती सर? मैं तो समझा शासन ने ऐसे नियम बनाए होंगे कि पटवारी को मतलब स्वेच्छाचारी कर दिया होगा कि मर्जी हो तो रिपोर्ट देनी तो नहीं है सभी के लिए। ऐसा तो नियम है ना कि शासन, अच्छा अधिकारी भी नहीं कहता उनको जबरदस्ती के लाके दो। जैसे हम छोटे मोटे फाइल लगती तो अधिकारी तुरंत मंगा लेता, और बड़े जैसे कि सभी का एक समान मंगाता नहीं अधिकारी, बोले ठीक है चलने तो अगली तारीख फिर देता, अगली तारीख फिर देता। जो नियम है पेशेंट लगती है निर्धारित दिनांक को सारी फाइलें देखी जाती है, उसमें छोटे बड़ा का सवाल अच्छी बात। आप ही हुआ करते थे, दूसरे एसडीएम साहब थे, तो जमीन के विवाद को लेके मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद तो चलते चलते आज 6-7 महीने हो गए, वो अभी तक एक ज़मीन थी सर मेरी, तो उस ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो वो ज़मीन बिना मेरे सूचित किए जाने पर भी किसी और का स्लॉट साइन हो गए, जिसमें अनिल शर्मा पटवारी जी और तहसीलदार जी सारे सब मिली भगत हो करके उन लोगों ने ज़मीन पे संजय शर्मा व्यक्ति के साथ मिल करके इस ज़मीन पे कब्जा किया। ये बात चलती रही, मैं थाने में भी रिपोर्ट करने गई, कई बार गई, वहाँ पे भी सब चीज़ बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है। उसके बावजूद भी मैं शांतिपूर्वक बैठी हुई हूँ आज कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना है, मेरे को स्कूल चलाना है, मुझे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। मुझे ये इस चीज़ को टेंशन को लेते मुझे पैरालिटिक अटैक भी आया, जिसका सुनील चौधरी जी गवाह है इस बात को लेकर। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई अपने को अभी नहीं करना है, जैसे व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से चलेगा काम, उसके हिसाब से अपने करते रहना है। लेकिन अभी ये दिक्कत हुई है, ना तो पुलिस सुन रही है, उसके बावजूद भी 28 तारीख को मेरे यहाँ पे स्कूल का समापन था, स्पोर्ट्स का समापन होने के बाद हमने मेरे बच्चों का बर्थडे था, उस दिन हमने एक कार्यक्रम रखा था छोटा शाम को। जो व्यक्ति ने उस दिन वहाँ पे कब्जा करके मेरे जमीन पे कब्जा करके, वही व्यक्ति नाना मेरे स्कूल के प्रांगण में आया, वहाँ पे स्कूल के वहाँ पे, और चावड़ा जी मौजूद थे, हमारे 2 वर्कर थे, सर्वेंट थे, वो मौजूद थे। उसने अपने हाथ में, नाना ने अपने हाथ जेब में यहाँ पे बंदूक लेके आया था, बंदूक लेके जिसको देसी कट्टा से नाम से फेमस है, वो लेकर के मुझे चेतावनी दी कि अगर किसी प्रकार आप सारी कंप्लेन नहीं देते हैं वापस तो ऐसा करेंगे, आपको मार देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सीएम हेल्पलाइन पे जाऊं कि
कि मैं पुलिस के पास जाऊं, सीएसपी के पास जाऊं कि कलेक्टर के पास जाऊं। बाद में सब कार्य होते हैं पुलिस के द्वारा। जब आदमी मर जाता है, कोई गोली से मार देगा, कोई कुछ कांड हो रहे नाता में इतने बड़े बड़े, बाद में पुलिस आकर के सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हुई। लेकिन अगर पहले कोई सूचित किया जा रहा है तो उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। चल रही है। अब मैं इतने दिन से, आज मेरा खुद का जन्मदिन है, उसके बावजूद भी मैं जन सुनवाई में इसलिए आई हूँ कि शायद कुछ हो पाए। उन्होंने 10 दिन का मेरे को टाइम दिया है और सीसीटीवी कैमरे पे उसकी फुटेज है और चारवाही साथ में खड़े हैं, वहीं पे मौजूद थे। वो खुले आम धमकी दे रहे। थाने में कोई मतलब नहीं सर, थाने में मैं कितनी बार चली गई हूँ, थाने में रिपोर्ट लेते ही नहीं है सर। इतने खाए पिए वहाँ पे, सब खाए पिए, लिखित में लेते ही नहीं है। लिखित में ले ही नहीं रहे सर। मैं कहाँ जाऊँगा? सीएसपी साहब से मिली, सीएसपी साहब से मैं मिल चुकी और अभी फिर जा रही हूँ। ये अपराधी प्रकरण है और नहीं वो तो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 71 विभागीय समिति 10/8/2022 से टिल डेट तक आज दिनांक तक विभागीय समितियों का नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा गठन किया गया, लेकिन विभागीय समिति की बैठक आज दिनांक तक आउट नहीं हुई। इसके लिए हमने उनसे कहा कि हमें आप मिनट बुक दिखा दो ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि आपने इसके अंदर क्या करा है। इन्होंने 62 की कार्यवत पुस्तिका को 10/8/2022 से आज तक अपडेट नहीं करी है और नहीं करने के कारण ये अधिकारी कार्यालयीन समय में धारा 62 में बहुत स्पष्ट है कि नगर का आम नागरिक 10 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क रूप से जब चाहे जब देख सकता है। लेकिन ये 3 घंटे 2 दिन ये बताने के पीछे इनकी मंशा क्या है? एकमात्र के बैक डेट में विभागीय समिति की बैठकों की मिनट बुक लिखी जा रही है और उसको एसडीएम साहब ने और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिन का और अतिरिक्त समय दे दिया। इसका मतलब ये है कि मिनट बुक अब लिखी जाएगी और मिनट बुक इन्होंने नहीं लिखी है। विधानसभा के सदन पटल पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी लग चुका है, हेमंत कटारे उपनेता द्वारा ये क्वेश्चन लग चुका है। उसके बावजूद ये हमको मिनट बुक की जो कार्यवत पुस्तिका है इसको अवलोकन करने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने उसकी प्रोसीडिंग की काफ़ी विधानसभा के सदन पटल पर नहीं रखी है धारा 71 की। दिए जाते हैं और कचरे के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। अब हमारी शिकायत चूँकि नगर पालिका से होती है तो हम नगर पालिका संबंधित जितनी भी शिकायतें एसडीएम साहब को देते हैं तो एसडीएम साहब वो शिकायतें ऐसी सीएमओ साहब को देते हैं। मतलब कुल मिला के चोरों को साहूकार बनाने का खेल एसडीएम ऑफिस में जन सुनवाई के द्वारा खेला जा रहा है यहाँ पर। और एक जो मुख्य मामला था हमारा, कल हम सभी कांग्रेस पार्षद सीएमओ साहब से मिलने गए थे। सीएमओ साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था कि अगले 1-2 घंटे में हम आपको मिनट बुक जो पीआईसी और परिषद की जो मिनट बुक होती है, जो कामकाज की प्रक्रिया को जिसमें लिखा जाता है, उस बुक को हम देखना चाह रहे थे। क्योंकि इस पूरे 1 साल में 2024 में केवल नगर पालिका द्वारा 2 परिषद का आयोजन किया गया है, जिसमें केवल शिवरात्रि मेला और बजट को पास किया गया था। उसके बाद की बैठक में भी सभी प्रस्ताव को गिरा दिया गया था। कारण था कि हम कांग्रेस के जितने पार्षद थे उनके वार्डों का कोई भी काम नगर पालिका द्वारा नहीं लिया जाता। जैसे मेरे वार्ड नंबर 26 में अभी तक 2.5 साल का समय बीत चुका नगर पालिका में और उन्होंने एक भी प्रस्ताव नहीं लिया, जिससे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। पर हमारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। इन सब बातों का नगर विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। कल हम सीएमओ साहब से जो मिले थे उसमें कारण था कि हम मिनट बुक जांचना देखना चाहते थे, अवलोकन करना चाहते थे, क्योंकि एक नगर के सभी आम इंसान का एक अधिकार है कि वो कभी भी जाके जो वर्किंग आवर्स है नगर पालिका के सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, उसमें वो नगर पालिका की मिनट बुक का अवलोकन कर सकता है। परंतु क्या कारण है कि सीएमओ साहब उस बुक को ना दिखाना चाह रहे हैं और वही काम आज हमारे एसडीएम साहब ने किया है। कुल मिला के नगर पालिका के अध्यक्ष सीएमओ को नगर पालिका को इस यहाँ पर एसडीएम द्वारा भी संरक्षण दिया जा रहा है भ्रष्टाचार करने के लिए। क्योंकि बुक दिखाने का काम ऐसा है कि अगर आज परिषद की बैठक हुई है, पीआईसी की बैठक हुई है, तो अगले 48 घंटे में उसको रेडी करके उसको कलेक्टर साहब को, डूडा को, संयुक्त संचालक महोदय को अवगत कराना है कि क्या क्या प्रस्ताव हुए और क्या क्या पास हुए। जब वो रेडी है अगले 48 घंटे में, तो क्यों क्या कारण है कि वो हमें अभी तक इस मिनट बुक को दिखा नहीं पा रहे हैं, ना जनप्रतिनिधियों को दिखा रहे हैं, ना ही जनता को दिखा रहे हैं। जिसकी शिकायत आज हमने एसडीएम साहब को की थी जन सुनवाई के माध्यम से, परंतु वहाँ भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिनों में हम उस पर कार्रवाई करेंगे, पर केवल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी भी बुक दिखाने का कोई आश्वासन नहीं है, ना कोई उसका फैसला है। अब इस नगर पालिका का भगवानी मालिक यहाँ पे कांग्रेस के 3 ही पार्षद नजर आ रहे हैं, बाकी पार्षद नजर आ रहे थे। क्या क्योंकि आज 31 का दिन था, काफ़ी प्रोग्राम थे
तो हमारे कुछ साथी थे जो आज भेरवा समाज के भी हैं और वो यहाँ वहाँ व्यस्त थे, कुछ पारिवारिक समस्याएं थे और 2 पार्षद बीमार थे, इस कारण हम 3 पार्षद, 3 ही काफ़ी हम नगर पालिका को बुलाने के लिए, आप उसके लिए बेफिक्र हैं। आगे क्या करेंगे? आपको अभी 3 दिन का समय दिया, अगर वो नहीं करते हैं तो हम कुछ ना कुछ आगे की रूपरेखा बनाएंगे नगर पालिका की और कलेक्टर साहब की ओर, या जरूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय की ओर हम अग्रसर रहेंगे। इन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पैसा खा के और बंद कर दिया। इसका 8-9 साल पहले माननीय थावरचंद जी गहलोत ने वर्ल्ड बैंक से इसका 40,80,366 रुपया आया था, वो पूरा गायब है। इन लोगों द्वारा एसडीओ एई द्वारा, इंजीनियर द्वारा और अध्यक्ष द्वारा वो पैसा पूरा गायब कर दिया गया। और उसी में से जो हमारे नहर के लिए मिट्टी डालने के लिए पैसा आता है 85 रुपये हेक्टर, उसमें से पैसा निकाल के और ये 8800 रुपये की चाय पानी पी गए। और आज मैं इनसे 3 हफ्ते से या 5 साल से लड़ रहा हूँ, उसके बाद भी पूरी जानकारी ये हमको नहीं दे रहे, ना एसडीएम साहब दिला रहे हैं। ये अधूरी जानकारी दे रहे हैं। पैसा गायब है, नेता लोगों का हाथ है। नगर पालिका को इन्होंने पैसा पानी बेचा, उसका भी आज तक इन्होंने पैसा नहीं वसूल पाए और किसानों की खेती बर्बाद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का हमने समापन रखा था उसमें, और समापन के दौरान 28 तारीख की बात है, 28 तारीख को शाम के समय 10:15 बजे करीब 10:18 पे जो संजय शर्मा के साथ में काम करता है नाना भैया, जिन्होंने अभी ऑफिस अपना स्कूल के पास में ही खोला है, खुलासा नेटवर्क करके, जो पिंकू शरद गुप्ता का है, वहाँ पे संजय शर्मा ने उस व्यक्ति को, जिसने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया था, उस व्यक्ति को बंदूक दे करके, पिस्टन दे करके ये बोला कि रात को वहाँ पे जाकर उनको धमकाना है। वो व्यक्ति आया जिसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास में मौजूद है, उसने अपनी बंदूक निकाली। अब ये 25 आम में आता है, किसमें आता है, उसने बंदूक दिखाई, देसी कट्टा मुझे, उस देसी कट्टे को दिखाते हुए कहा कि अगर 10 दिन के अंतराल में ये कंप्लेन, जो भी आपका तहसीलदार जो भी खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं आप, वो अगर नहीं करते हैं तो आपको हम जान से मार देंगे, जिसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। और वो देसी कट्टा चावड़ा जी द्वारा और मेरे द्वारा देखा गया, जिसमें मेरी एक नुकसाना भाई वो भी शामिल है। आप इसके लिए थाने गए? मैं इसके लिए थाने जाती हूँ, कई बार गई हूँ मैं थाने, लेकिन थाने में मेरी कभी सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। आज तक थाने में मेरी कभी सुनवाई नहीं हुई है। उल्टे केस हमारे पर, और उल्टे केस हम पे रजिस्टर कर देते हैं। तो इसका लगा एसडीएम साहब ने भी सीएसपी साहब ने कहा, तो आप क्या करेंगे? मैं सीएसपी साहब के पास जा रही हूँ अभी, सीएसपी साहब को भी दूँगी, क्योंकि मुझे इसलिए मेरे को बहुत डर हो गया है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अभी से ही पहल कर रही हूँ। जन सुनवाई में अवैधानिक और गैर कानूनी गतिविधियां करके और जन सुनवाई अधिकारी सहित अपने अधिकारियों को बचाने आने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में लगातार सक्रिय है। आज हमने कुछ विषय को लेकर के और माननीय जन सुनवाई अधिकारी से निवेदन किया कि पिछली कितनी जन सुनवाई में आप आम जनता के आवेदन बिना निर्धारित समय अवधि के संबंधित विभाग के अधिकारी को ही दे देते हो। तो ये आवेदन तो आम जनता उस विभाग के अधिकारी को दे सकता है। जनता आती है आपके पास निराकरण कराने के लिए, लेकिन आप सारे अधिकारियों को संरक्षण करने के लिए, जो कि नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उस अधिकारी को वो जांच नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सारे अधिकारियों को जन सुनवाई की जगह अधिकारियों के संरक्षण का केंद्र बन चुका है हर मामले में। इसी तरह यहाँ के सीएमओ ने साची पॉइंट को लेकर के माननीय जन सुनवाई अधिकारी के सामने बिल्कुल अवैध जवाब दिया कि ये साची सहकारी समिति का काम है, जबकि सहकारी समिति का काम दूध वितरण करना है, रोड पर गुमटियाँ वितरण करने का काम नहीं है। रोड पर सारी के सारी गुमटियों का किराया नगर पालिका के कुछ मजबूत आदमी लाखों रुपए महीना किराया ले रहे हो, उसको सीएमओ संरक्षण कर रहा है, उसको जन सुनवाई अधिकारी संरक्षण कर रहा है। हमारा खुला आरोप है। जबकि जो पब्लिक रास्ता है उस पर 1 इंच भी जमीन न लीज पे दे सकते हैं, न गुमटी लगाने के लिए दे सकते हैं, न ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला शुक्ला वाले का हवाला राठी के विवरण में दिया है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। हम तो नगर पालिका की बात छोड़िए, हमने जन सुनवाई अधिकारी को एसडीओ और तहसीलदार के खिलाफ भी हमने जो आवेदन दिया, तो वो भी आवेदन आज तक पेंडिंग है। खुद अनुभाग अधिकारी होकर जन सुनवाई अधिकारी के रूप में लोगों के आवेदन सुनते हैं, लेकिन वो अपने ही आवेदनों का निराकरण नहीं करते हैं। जन सुनवाई की बहुत बुरी स्थिति है। लोगों के साथ ऐसा लगता है कि धोखाधड़ी हो रही है। जन सुनवाई में दूर दूर से आ रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नागरिक अधिकार मंच का सिर्फ एक ही प्रयास है
कि जन सुनवाई हो, लेकिन नियमों के अनुसार लीगल और वैधानिक हो। संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन मांगा जाए और प्रतिवेदन के आधार पर जन सुनवाई अधिकारी द्वारा उस समस्या का निराकरण किया जाए, संबंधित अधिकारी को नहीं दिया जाए। ये हमारा निवेदन। आज आप एक पेपर कटिंग लेकर भी गए पहुंचे थे, तो जी, क्या था वो पूरा मामला? पेपर कटिंग का बहुत बड़ा गबन और घोटाले का मामला है। जो भवन निर्माण की अनुमति, ड्रीम्ड अनुमति दी जाती है, तो उसमें नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों द्वारा ड्रीम्ड अनुमति लेने वालों से साठगांठ करके और कम मूल्य में और दूसरी आईडी से पैसे जमा करा के बड़ा घोटाला किया है। और बड़े घोटाले की जांच ये पुलिस द्वारा की जानी चाहिए, पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। हमारी ये मांग है। नगर पालिका को ये वापस लेटर दे के मामले को रफा दफा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, इसकी मांग करें। आज जन सुनवाई में 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से सर कौन सा क्या? मुख्य रूप से सर आपके एक आवास के पीछे एक शासकीय जमीन पे कब्जे का भी एक रास्ते को अतिक्रमण को लेकर हमने तहसीलदार को जांच के लिए भेजा है। और एक स्टेशन चौराहे पे कोई भवन है, उसमें पार्किंग को लेकर आया है। से यही थे। एक नगर पालिका के पार्षद जी द्वारा भी उनको जानकारी नहीं दी जाने के कार्रवाई विवरण की। सर जन सुनवाई पे आरोप लगता है कि यहाँ पे जो आवेदन आते हैं उनमें सुनवाई नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है, सुनवाई सब बराबर हो रही है। हमें हर एक विभाग तुरंत कार्रवाई का प्रतिवेदन संबंधित आवेदन को दे रहा है। इसके बाद भी अगर कहीं असंतुष्ट है तो वरिष्ठ जा सकते हैं।